जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो भाई अभी तक परसेंटेज के हमने 11 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें लगभग हमने 99 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 100 से बढ़ने वाले हैं और परसेंटेज के जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है आज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें आगामी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछ जा रहा है ना, पिछली परीक्षाएं हुई हैं या फिर आगामी जो परीक्षाएं होंगी, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ नए क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। तो उनको भी आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। उनका स्तर भी आपका इनसे मिलता हुआ इनसे थोड़ा बहुत बढ़कर मिलेगा, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े अच्छे स्तर क्वेश्चन होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 100 है ना, कौन सा हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 की हो तो कुल बिक्री ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने माना कि बिक्री कुल कितनी है उसकी, तो कुल बिक्री या फिर सेलिंग मान लेते कितना आपका यहाँ पर, ये है x रुपए की है ना। बिक्री या सेलिंग कितनी है, टोटल x रुपए की है। तो देखिए भाई, आपका इस पर उसे क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है ना। तो कमीशन कहाँ तक मिलेगा आपके यहाँ पर, तो कमीशन की उन्होंने लिमिट लगा दी है कि कमीशन मिलेगा आपका यहाँ पर कितना, कमीशन तो पूरा कंप्लीट मिल रहा है ना। तो कमीशन मिल रहा है 12% का। जितनी बिक्री करेगा उस पर टोटल कमीशन मिल जाएगा उसको कितने का, 12% का। लेकिन उसे बोनस भी दिया जाएगा, लेकिन बोनस के लिए उन्होंने कंडीशन रखी है, जब बिक्री कितनी होगी, 15,000 से ऊपर की बिक्री होगी ना। 15,000 रुपए से आपके यहाँ पर अगर 15,000 रुपए से अगर ऊपर की बिक्री होगी तो उस पर क्या मिलेगा, उसे 1% का बोनस मिलेगा, है ना। कितना हमारे यहाँ पर, तो 1% का क्या मिल जाएगा, बोनस भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले तो मैं कमीशन कैलकुलेट करता हूँ। जितनी भी बिक्री हो जाएगी उस पर कमीशन कितना मिला, 12%, मतलब कितना हो जाएगा, 12/100, है ना। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, कमीशन कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब मैं निकालूंगा इसके बाद आपके यहाँ पर बोनस और इंक्लूड कर लूं, तभी उसकी कुल कमाई या फिर कुल आपकी इनकम पता चलेगी। तो भाई मैं यहाँ पर बोनस और निकालूंगा। अब बोनस कैसे निकलेगा आपके यहाँ पर, तो 15,000 से उसने जितनी ऊपर बिक्री कर दी होगी उस पर क्या मिलेगा, उसे बोनस मिलेगा। अब बात ये है कि भाई उसने 15,000 से कुल कितने ऊपर की बिक्री की है, ये भी हमें पता होना चाहिए आपका यहाँ पर। तो जैसे मान लो अगर उसने 50,000 रुपए की बिक्री की होती तो हम कह सकते थे कि भाई कितने ऊपर बिक्री कर दी, तो 50,000 में से 15,000 घटा दो, 35,000 रुपए ऊपर की बिक्री हुई। मान लो उसने 1 लाख की बिक्री कर दी होती तो 15,000 से कितनी ज्यादा बिक्री कर दी, तो आप कहते 1 लाख में से 15,000 कम कर दो, बचे कितने, 85,000। तो 85,000 की ऊपर बिक्री है। तो इसी प्रकार अगर उसने टोटल x रुपए की बिक्री की है तो कितनी ऊपर बिक्री कर दी, तो आप क्या करोगे, इस x में से 15,000 माइनस कर दीजिए। उस पर ये क्या हो जाएगी, हमारे ऊपर की बिक्री हो जाएगी और इस पर 1% का बोनस, मतलब कितना, 1/100 हो जाएगा। और इस प्रकार उसकी कुल कमाई जो दी गई है इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर, कि उसकी भाई आपका यहाँ पर, हाँ, 7,650 रुपए की क्या हो जाती है, कुल उसकी इनकम हो जाती है ना। समझ पाए ना। जितनी भी बिक्री होगी, बिक्री हमने कितना मान ली, x मान ली, उस पर 12% कमीशन मिल गया। बोनस की कंडीशन इन्हें दी है कि 15,000 से अगर ऊपर की बिक्री होगी तो 1% का बोनस मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हमने देखा कि बोनस के लिए आपके यहाँ पर टोटल बिक्री में से 15,000 घटा दो, क्योंकि जितनी भी आपका यहाँ पर बिक्री हुई है उसमें से 15,000 तक तो भाई केवल कमीशन मिलेगा। 15,000 से ऊपर क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो 15,000 से कितने ऊपर बिक्री की है, तो x में से 15,000 माइनस किया तो जो भी बचेगा उस पर 1% का क्या लग जाएगा, बोनस। और इस प्रकार से कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, 7,650। देखो बट्टे में दोनों जगह पर 100 है तो मैं 1/100 कॉमन निकाल देता हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा आपके यहाँ पर, 12x बचेगा प्लस, हाँ जी, 1 का मल्टीप्लाई x में x हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 ही हो जाएगा, ठीक। देखिए बराबर कितना होगा, 7,650, ठीक। बटे के 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 7,650 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ जी, 12 और ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 13x हो जाएगा। इस 15,000 को उस साइड ले जाओ, कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये प्लस का है ना, तो इस साइड माइनस का था। तो 13x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7,650 और 2 जीरो और आपका इंक्लूड कर दो, है ना। साथ में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये 15,000 और हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 13x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,80,000, है ना। कितना हो जाएगा, 7,80,000।
अब 13 से अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, 13 छिंग 78, मतलब कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना, पर 60,000 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया 60,000 रुपए। तो हमने क्वेश्चन में यही माना था आपका यहाँ पर कि भाई हमें कुल बिक्री याद करनी थी, तो बिक्री हमने क्या मानी थी, x मान ली थी, और x का मान कितना आ गया 60,000। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, 2 मिनट के लिए मैं ना मार्करों में लिख दे दूँ। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। हमने किया था भाई बिक्री x मान ली थी, तो जितनी बिक्री उस पर 12% कमीशन, मतलब 12/100, और बोनस कितना 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो कुल बिक्री 100 रुपए की मांगे थे, उसमें से भाई 15,000 घटा दो, है ना। तो बोनस जो है आपके यहाँ पर किस पर आएगा, आपके यहाँ पर 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आएगा। कितना आपका x माइनस 15,000 ऊपर की बिक्री हो जाएगी, उसका 1% निकाल दिया। इस प्रकार कुल आपकी इनकम कितनी हुई 7,650। तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो भाई कितना, बटे का 100 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक, 1/100 हो गया। 12x और ये x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा आपके यहाँ पर, और ये कितना 15,000 उस साइड लेगा, तो इस प्रकार जोड़ने पर कितना 13x बराबर हो गया 7,80,000, और 13 से आपका यहाँ पर 7,80,000 कटेगा कितनी बार, 60,000 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा 60,000। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका बता रहा हूँ, है ना, इसी क्वेश्चन करेंगे दोबारा से ना। चलिए समझते हैं आपके यहाँ पर एक तरीका और है ना, अच्छा आसान तरीका है अगर समझ पाते हो। देखो 15,000 तक की बिक्री अगर हो रही है ना, कितनी 15,000 तक की अगर बिक्री करेगा तब उसे क्या मिलेगा, केवल 12% का कमीशन मिलेगा। लेकिन जैसे वो 15,000 से ऊपर की बिक्री अगर करना शुरू कर देगा आपका यहाँ पर, तब उसे क्या होगा आपका यहाँ पर कि कमीशन के साथ साथ है ना 12% कमीशन के साथ साथ क्या होगा 1% का बोनस मिल जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13%। इस प्रकार उसकी कमाई कितनी हो जाती है, 7,650 रुपए हो जाती है। अब समझिएगा आपका यहाँ पर भाई हम टोटल को भी 13% मान सकते थे, लेकिन समस्या क्या हुई कि इस 15,000 तक का तो केवल 12% इंक्लूड है। अगर यहाँ का भी 13% होता और यहाँ का भी 13% होता तो अपन कह सकते थे कि जितनी भी बिक्री होगी सब पर कितना मिलेगा, उसे 13% ही मिलेगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। सब पर टोटल कितना मिलने वाला, उसे 13%। बस कमी कहाँ रह गई, यहाँ पर, यहाँ 13% हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 13% बनाने के लिए 1% ऐड कर दिया तो कितना बन गया 13%। अब 13% अगर हमने ऐड करके बनाया है तो 1% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अगर 1% एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, 15,000 का 1% निकाल कर उस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो इस 150 को और यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपका यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,800 रुपए हो जाएगा। और ये आपका यहाँ का भी 13% बन गया अब, और यहाँ का भी 13% ना। यहाँ पर बस 1% की जो कमी रह रही थी उस कमी को दूर करने के लिए इस साइड हमने 1% बढ़ाया था। तो इसका भाई आपका 15,000 का 1% निकालकर इस साइड भी बढ़ा दिया। तो देखो 15,000 तक भी 13% कर लिया, 15,000 से ऊपर भी 13%। तो जितनी बिक्री होगी सब पर हमने क्या बना लिया, 13% बना लिया। और इनकम में 150 जोड़कर इनकम कितनी कर दी, 7,800 कर दी। तो ये हो जाएगा 7,800 जो होगा हमारा 13% के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1% वैल्यू कितनी होगी, देखो आप यहाँ पर कितना 7,800 बटे में कितना आएगा 13 आएगा। 13 से कितनी बार घटेगा, 6 बार कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कुल बिक्री निकालनी है। तो कुल बिक्री हमेशा याद रखिएगा, कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100%। तो कुल बिक्री हो जाएगी 100%। 1% की वैल्यू कितनी है 600 है। तो 100% कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर
ये हो जाएगा 60,000 ना। तो कुल बिक्री हो जाएगी कितने की आपका यहाँ पर 60,000 रुपए की हो जाएगी। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ दूसरे तरीके से समझ में आया होगा। बस ये देखिएगा कहाँ पर कमी थी, तो यहाँ पर कमी थी 1% की, यहाँ पर हमने 1% बढ़ाया। 15,000 तक अगर 1% बढ़ा रहे हो तो 15,000 का भी 1% निकालो, 150 और उस इनकम में ऐड कर दो, तो यहाँ भी 13 और यहाँ पर भी 13, तो क्या हो जाएगा 13% बराबर हो जाएगा 7800, और आपका यहाँ पर वहां से आप 100% में कन्वर्ट कर दो। अभी मैं और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ना, सेम क्वेश्चन अभी और भी रिपीट करूंगा, आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन रिपीट करूंगा इसके ना। अगले क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड फिर से बता दे रहा हूँ ना, उसके बाद फिर मैं सिंगल मेथड पर काम करूंगा। क्वेश्चन नंबर है 101। देखिए सेल्समैन वाले क्वेश्चन है ना, एसएससी और बैंकिंग के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और व्यापम वाला भाई एसएससी कॉपी मारता है, तो ये पूछ लेगा, बिल्कुल पूछेगा ना। तो सुनिए क्वेश्चन नंबर 101। एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि उसकी कुल कमाई 6800 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर मैंने माना कि कुल बिक्री कितनी है उसकी, वही पहले कुल बिक्री मान लेते हैं आपका यहाँ पर ना। तो कुल बिक्री जो है आपका यहाँ पर वो है कितनी है आपकी यहाँ पर 100 रुपए मान ली मैंने, ठीक है ना। और उसको कमीशन कितना मिलेगा आपका यहाँ पर, तो कमीशन मिलने वाला है कितने का, तो कमीशन मिलेगा कितने का 9% का, ठीक है ना। और बोनस कितना मिलेगा आपके यहाँ पर, तो बोनस मिलने वाला है कितना, ये मिलेगा 1% का, लेकिन कब, जब बिक्री हो जाएगी 20,000 से ऊपर की, है ना। क्या हमारे यहाँ पर 20,000 से ऊपर की बिक्री करने पर उससे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक, तो मैं पहले कमीशन कैलकुलेट कर लेता हूं भाई, जितनी भी आप बिक्री करोगे सब पर आपका कमीशन तो बराबर मिलने वाला है कितना, 9%। तो x का 9% कितना हो जाएगा 9/100। लेकिन बोनस कहां से मिलेगा, तो बोनस मिलेगा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर। अब 20,000 से कितनी ऊपर बिक्री कर दी, तो कुल बिक्री में से उसको किसको 20,000 को माइनस कर दो आपका यहाँ पर, उसे कितना निकालो 1%, कितना हो जाएगा 1/100। इस प्रकार से कुल कमाई जो हो गई कितनी हो गई 6,800 रुपए हो गई ना। कुल कमाई कितनी हो जाएगी 6,800 हो जाएगी। अब बटे में देखो क्या है 100 है, तो बटे का 100 कॉमन निकाल दो, मतलब मैं 1/100 कॉमन निकाल देता हूँ। ऊपर कितना बचा 9x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 6,800 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको भेज दीजिए, कितना होगा 9 कितना 10x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 20,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा हमारा 6,800 और इंटू कितना हो जाएगा 100 और हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पर ये 10x तो है ही आपका यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ पर 6,80,000 हो जाएगा। और इस 20,000 को और ऐड कर देते हैं आपका यहाँ पर। ठीक, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 7 लाख हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया 70,000 आ गया। तो मतलब ये है कि उसकी कुल बिक्री कितनी हो जाएगी आपका, हमने यहाँ पर x मानी थी और x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर 70,000 आ गया है। ठीक, तो आशा करता हूँ फिर से रिपीट किया था, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन का स्तर बढ़ जाता है तो आपको भी समझने का स्तर बढ़ाना पड़ेगा और उसी स्तर से उस चीज को कैप्चर करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए इसके लिए सेकंड मेथड और अप्लाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 101 है ना। देखिए आपका यहाँ पर कंडीशन दी है कि कमीशन कब मिलेगा आपके यहाँ पर, देखो कमीशन के लिए तो इन्हें कंडीशन दी थी है ना, ऐसा नहीं है ना। ऐसा देखो 20,000 तक की बिक्री पर तो क्या मिलेगा आपका यहाँ पर, उन्हें उसे कमीशन मिलेगा, कितने कमीशन मिलेगा 9% कमीशन मिलेगा। लेकिन जैसे 20,000 से ऊपर की बिक्री कर देगा, है ना, क्या होगा आपका यहाँ पर 20,000 से ऊपर की अगर बिक्री कर देगा तो 9% कमीशन के साथ साथ 1% का बोनस, मतलब टोटल कितना आपका 10% मिलने वाला है। कितना मिलेगा आपका यहाँ पर 10% मिलेगा आपका यहाँ पर। अब समझिएगा आपका यहाँ पर इस प्रकार कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, सॉरी कुल उसकी इनकम कितनी हो रही है 6,800 रुपए हो रही है ना, कितनी 6800 रुपए हो रही है आपका यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कमी क्या है, देखो 20,000 से जितनी भी ऊपर की बिक्री करते जाओ उस पर सीधा आप 10% अप्लाई कर दो, क्योंकि 9% कमीशन का और 1% बोनस का। लेकिन कमी कहाँ रह रही कि ये 20,000 तक केवल 9% रह गया, यहाँ पर 1% कमी रह गई। अगर ये 1% और इंक्लूड हो जाता तो हम कहते कि जितनी भी बिक्री करोगे टोटल पर कितना लो आप, तो सीधा 10%। तो अब इसका हम क्या करते हैं, ठीक है भाई, अब हमें 10% बनाने के लिए इसमें हम 1% ऐड कर रहे हैं एडिशनल।
जिससे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये 10% तो बन जाएगा, लेकिन अगर 10% बनाया है तो ये एडिशनल ऐड किया इस साइड, तो इसका 1% निकाल कर उस साइड भी हमें करना पड़ेगा, एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। देखो 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 200 रुपए है ना। 20,000 का आपका यहाँ पर 1% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 200 रुपए यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,000। और ये देखो 10% यहाँ पर भी और यहाँ पर 10%, तो कह सकते हो आपका टोटल कितना बन गया 10% ही बन गया आपके पास शुरू से आखिरी तक। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 700। हमें निकालना है कुल बिक्री या फिर कह सकते हैं टोटल सेलिंग। तो टोटल सेलिंग हमेशा कितनी हो जाएगी 100% होगी। तो भाई ये तो 100% के बराबर होगी, 1% बराबर है 700, तो 100% मतलब कितना होगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर 70,000 बन जाएगा। ठीक है ना। तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी उसकी 70,000 रुपए। ठीक, तो ये मेथड थोड़ी शॉर्ट हो जाती है ना। बस ये देख लो कहाँ तक परसेंट कम पड़ रहा है आपके यहाँ पर, तो 20,000 तक 1% ही कमी रह रही है। तो 20,000 का 1% निकाल के और उसकी कमाई में जोड़ दो, और टोटल कितना आपका यहाँ पर 10 यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी 10, तो टोटल 10% ना। ऐसा मत सोचना कि 10 यहाँ का सर यहाँ का 10 20% कर दो ना, कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग चला लेते हो, कर भाई गड़बड़ हो जाएगी कहानी ना कि 20,000 तक भी 10%, 20,000 से ऊपर भी 10%, तो मतलब क्या हो गया टोटल पर 10% होगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं इसी टाइप में आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके यहाँ पर 102। क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 102। 102 में कहा जाए एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% आधे % का बोनस लेता है। यदि उसकी कुल कमाई 1990 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करना है। देखिएगा, हाँ जी, उसने दिया है आपके यहाँ पर 10,000 तक, 10,000 तक की अगर कंडीशन बात करें आपके यहाँ पर, तो उसे क्या मिलेगा कमीशन, कितना मिलेगा, वो भी 5.5% का कमीशन मिलेगा। लेकिन जैसे 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी तो फिर एक है ना, 10,000 से अगर ऊपर की बिक्री हो जाएगी तो इस पर फिर क्या हो जाएगा कि 5.5% कमीशन तो कंटिन्यू चल ही रहा था, अब आधे % का बोनस और इंक्लूड हो गया है ना। क्या होगा आपके यहाँ पर आधे % का बोनस इंक्लूड हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये बन गया 6% है ना, ये कितना बन गया 6%। इस प्रकार उसकी कुल कमाई कितनी हो गई 1990 रुपए हो गई। अब देखो यहाँ पर मैं सेकंड मेथड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, कमी कहाँ पर रह गई, कमी रह गई यहाँ पर, यहाँ 6% बन गया, लेकिन आपका 10,000 तक कितना 5.5% बन रहा है। 10,000 से जितनी भी ऊपर बिक्री करोगे आप उस पर सीधा 6% निकाल लोगे और क्या बन जाएगी उसकी कुल कमाई बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या हुई कि यहाँ पर आधे % की कमी हो रही है। तो जहां पर कमी हो रही है उस कमी को पूरा करो। कमी कैसे पूरा करेंगे कि आधा % इसमें एडिशनल ऐड कर रहा है। अगर एडिशनली ऐड किया तो कितना बन गया, ये बन तो गया 6%। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 का भी आधा % निकाल कर है ना, कितना हो जाएगा 1/2 बटे में 100 है ना, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से कितनी बार 50 बार ना, कितना बनेगा ये बनेगा, ये बन जाएगा 50 रुपए बनेगा। इस 50 को इस साइड और ऐड कर दो उसकी कमाई में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2040। और देखो ये 6%, ये भी 6%, तो टोटल कितना बन गया 6% बराबर 2040। तो यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 2040 बटे कितना आएगा 6 आएगा, 6 से घटेगा 6 × 18, 6 × 24 है ना, 1 जीरो ना। हमें क्या निकालना है, कुल बिक्री निकालना है। तो कुल बिक्री कितनी होगी आपका यहाँ पर, कुल बिक्री हो जाएगी 100% है ना, कितनी होगी 100%, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 340, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,000 ना, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 34,000 रुपए। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर, ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थोड़े क्वेश्चन अच्छे स्तर के थे, लेकिन अगर आप अच्छे समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिए गए। ठीक, धन्यवाद। सॉरी, इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आप है ना, रफ कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। समझिएगा, ये आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। कहा 104 में एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई की तार है, उसमें से 10% चोरी हो जाता है, 10% चोरी हो गया, बची हुई में से 70% बेच देता है और अब शेष कितना है 810 मीटर बचा हुआ है। तो प्रारंभिक लंबाई याद करना है। आसान क्वेश्चन है, बचे हुए वाला भाग है ना। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमने माना प्रारंभिक जो आपकी उसकी लंबाई थी, ये कितनी थी आपकी, उसकी प्रारंभिक लंबाई हमने मान ली कि ये थी x मीटर है ना, कितनी x मीटर थी आपके यहाँ पर।
इसमें से 10 मीटर चोरी हो गया तो कितनी बचेगी आपके यहाँ पर? देखो बचे हुए साथ लग जाता है तो उसको 100% मानते हैं और उसमें से हम घटा घटा कर लिखते जाते हैं जितना आपका यहाँ पर चोरी हो या फिर खपत हो रही होती है ना। तो भाई आपका 100% था, इसमें से 10% चोरी हुई, बचा कितना? 90%। अब बचे हुए में से क्या कर दिया उसने? 70% बेच दिया, तो फिर से 100% रिमेनिंग पार्ट को, इसमें 70 अगर बेच दिया बचा कितना? 30%। और इस प्रकार अब उसके पास 810 मीटर तार बची हुई है ना, 810 मीटर लंबाई की तार बची हुई है। तो देखो क्या कटेगा आप यहाँ पर? 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 9 से कितना आपका यहाँ पर? 9 नाम 81 हो जाएगा है ना, जीरो ही ना, 3 से कितना आपका? 3 3 9 कितना? 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 और बटे का 100 भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3000 मीटर। तो भाई आपका यहाँ पर तार की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर? ये हो जाएगी हमारी 3000 मीटर हो जाएगी। ठीक आशा करता हूँ क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ होगा। ठीक एकदम आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर इसके बाद 105 है ना, सेम पैटर्न पर आ रहा है आपका यहाँ पर। कहा जा रहा है, सुनिएगा, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में तथा बची हुई में से 50% अंग्रेजी में तथा बची हुई में से 30% फ्रेंच में और अभी पुस्तकालय में 6300 पुस्तकें बची हुई हैं। तो प्रारंभ में कितनी पुस्तकें थी हमें ये बताना है। ठीक देखो समझिएगा, आपका यहाँ पर बचा हुआ सब जैसे लगता है ना आपके यहाँ पर, तो आप ये मानिए कि प्रारंभ में आपके यहाँ पर पुस्तक कितनी थी आपके यहाँ पर, है ना, ये पूछे ना फिर प्रारंभ में कितनी पुस्तकें थी ना। तो प्रारंभ में अगर हम मानते हैं आपका यहाँ पर, हमने माना कि प्रारंभ में जो पुस्तकों की संख्या थी आपका यहाँ पर कितनी मान ले? x मान ले। देखो 100% ही मान सकते लेकिन x मान कर लो तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हमने माना x थी, इस x में से भाई कितनी आपका यहाँ पर 20% तो हिंदी में है, तो बची कितनी? देखो बची सब लगे तो 100% मान कर करना है ना, तो भाई 20% हिंदी की हटा दो, बची कितनी? 80। इसमें से 50% अंग्रेजी में है, तो भाई बची हुई में से तो बची हुई को दोबारा से 100% मानो, 50% घटा दो कितना बचेगा? 50 बचेगा, अंग्रेजी में हो गया। तो बची हुई में से 30% फ्रेंच की है आपके यहाँ पर, तो भाई बची हुई को फिर से रिमेनिंग पार्ट को 100%, 30% फ्रेंच की हटा दो, कितनी हो जाएंगी? 70% बचेंगी। और अभी पुस्तकालय के में कितनी पुस्तकें हैं? 6300 पुस्तकें उपलब्ध हैं। देखिए 1 जीरो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 50 से कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार, 4 से कितनी बार? ये 25 बार कटेगा, और 7 से कितनी? 7 नाम 63 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 900 और ये बटे का 25 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 25 नंबे हो जाएगा 225 और ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? 22,500 पुस्तकें उपलब्ध थी। क्लियर सभी को? आशा करता हूँ बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से बन रहे होंगे ना। वैसे तो आप लोग जैसे क्वेश्चन लगता हो स्क्रीन पर तो आप लोग भी बना पा रहे हैं क्वेश्चन है ना। तो भाई आसान क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास ये करना, जितना बना पाओगे उतनी अच्छे सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 106, ये आपका समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। कहा जा रहा है किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना। देखो कि संख्या के 40% में से 40 घटाओगे और 40 ही प्राप्त हो तो आंसर हमेशा 200 आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संख्या के अगर x% में से x घटाओगे और x ही प्राप्त हो जाए तो आंसर कितना होगा? 200 होगा। या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पर कि संख्या के उतने % में से उतना ही घटा दो और उतना ही प्राप्त हो जाए तो आंसर कितना होगा? 200 होगा। हमेशा याद रखना कहते कि संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है और 60 ही प्राप्त होता है तो आंसर कितना? 200। आंख बंद करके ना, कि संख्या के 10% में से 10 घटाया जाता है और 10 ही प्राप्त होता है तो भी आंसर कितना होगा? 200 है ना। कि संख्या के है ना 90% में से 90 घटाया जाता है 90 ही प्राप्त होता है तो भी आंसर कितना होगा? 200। की संख्या के 200% में से 200 घटाया जाता है 200 ही प्राप्त होता है तो भी आंसर कितना होगा? 200। ठीक कैसे होगा देख लीजिएगा आपको यहाँ पर। इन्हें कहा है कि 40% में से कितना घटाया जाएगा? 40 घटाया जाता है ना। संख्या के 40% में से कितना? 40 घटाया जाता है, तो पहले संख्या मानो ना। तो मैंने माना कि संख्या कितनी है आपका यहाँ पर, तो संख्या हमारी कितनी? x आपका यहाँ पर संख्या के 40%, तो x का 40% कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा। इसमें से 40 घटाना है, घटा दिया तो प्राप्त भी कितना हो रहा है? 40 ही प्राप्त हो रहा है। ये 40 उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये 40 उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो 40 प्लस 40 हो जाएंगे तो जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 80 हो जाएगा। तो x इंटू कितना हो जाएगा? 40 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक अब यहाँ पर देखिएगा 40 से 80 घटेगा 2 बार तो x बराबर कितना होगा? 100 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक क्लियर सभी को? आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल आप तो इसको सॉल्व भी ना कर, बिना सॉल्व करे ही आंसर लगा सकते हैं।
क्या करोगे आप, बस ये देखना है कि यदि इसकी संख्या के उतने परसेंट में से अगर उतना ही घटा रहे हो, मतलब x% में से अगर x घटाया है और x ही मिल गया है, सेम नंबर से, तो आंसर 200 हो जाएगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको यहाँ पर सेम ही, बाकी फिर मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 107 तो लगा रहा हूँ ना, सेम क्वेश्चन लगाया आपके यहाँ पर। 107 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कि संख्या के 20% में से 20 घटाया जाता है तो 20 प्राप्त होता है। तो आंसर बताना है, तो संख्या मानी x, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। इसमें से 20 घटाना है, 20 घटा दीजिए। इस प्रकार प्राप्त भी कितना हुआ, 20, तो बराबर भी कितना 20 होगा। ये माइनस का 20 उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 20/100 था आपका यहाँ पर, ये माइनस का 20 उस साइड गया तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो x इंटू कितना हो जाएगा, 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 और 20 जुड़कर 40 हो जाएंगे। 20 से 40 कटेंगे 2 बार, 100 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 200 हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। इस संख्या को उतने परसेंट में से उतना ही घटा दो, आंसर, है ना, और आपको उतना ही प्राप्त हो रहा है तो आंसर 200। ठीक, चलिए मैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर लगा रहा हूँ आपका, है ना, आंसर 200 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 108। ठीक, कीजिएगा, है ना, आंसर कितना 200 आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109। ठीक, ये भी आपके यहाँ पर 70% में 70 घटाया जाता है, 70 ही प्राप्त हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 200 जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ, है ना। कौन सा आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके यहाँ पर 110। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 110 ना, समझिएगा आपके यहाँ पर 110 में कहा जा रहा है यहाँ पर, हाँ जी, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b क्या करना है। a का 60%, a का 60% मतलब कितना होगा, 60/100 बराबर कितना हो, b का 3/4। ऐसी है ना आपके यहाँ पर, समझते हैं। 0 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार। ठीक, 3 से 3 कटेगा 1 बार। ठीक है, a के बट्टे में किसको ले आओ, b को ले आओ, बराबर कितना हो जाएगा, इस 5 को साइड ले जाओ, कितना 5 और बट्टे में कितना 4 ना। एक साइड a भी हो गए, एक साइड संख्या हो गई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a अनुपात b का मान कितना बन गया, 5:4 बन गया। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 111। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 111 ना, समझिए क्वेश्चन नंबर 111 को। एक संख्या में से, है ना, एक संख्या में से 37.5 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, हमें ये बताना आपका यहाँ पर। समझिएगा आपका यहाँ पर, देखिए हमने माना संख्या क्या थी, x थी, है ना। अच्छा, एक चीज समझिएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। पहले तो ये देखिए, अगर जो भी संख्या रही होगी हमारे यहाँ पर, उसमें से कितना आपने यहाँ पर घटाया है, 37.5 रुपए घटाया है, कितना 37.5 घटाया है। जिससे संख्या जो अपने आप में कितनी थी, ये 100% थी, एक्स नहीं माना भी, क्या अपना माना 100% ना, संख्या थी 100%, उसमें से हमने 37.5 घटाया है, तो संख्या जो है घटकर कितनी हो गई, अब आपका यहाँ पर 80% हो गई। कितनी आ गई, 80% हो गई। कितने का अंतर आ गया, तो परसेंट में जो अंतर आया कितना, 20% कम हो गई। संख्या कितनी कम हो गई, 20% कम हो गई। देखो संख्या हमारी 100% थी, उसमें से कितना हमने यहाँ पर 37.5 घटाया है, तो संख्या घटकर कितनी हुई हमारे यहाँ पर 80% हो गई। तो संख्या में परिवर्तन कितना आया, 100 से 80 को, मतलब 20% कम हो गई। 20% कम क्यों हुई है, क्योंकि हमने 37.5 घटाया था। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 37.5, है ना, ये घटाया था ना आपके यहाँ पर, तभी तो कितनी हुई थी आपके यहाँ पर, ये घटकर आपका 80% हो गई थी। हमें हमसे पूछे संख्या का 40% क्या होगा, तो 20 का दोगुना कर दो, है ना। अगर 100 में करते हैं आपके यहाँ पर 2 गुना कर देंगे तो 40% बन जाएगा। तो 20 का दोगुना कितना हो जाएगा, 40% बराबर कितना हो जाएगा, 37.5 का दोगुना हो जाएगा 75। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 75 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना। देखो क्वेश्चन को लॉजिक से पढ़ा करो ना, जरूर नहीं कि हर बार एक्स वाई जेड यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें कहा जाएगा आपके यहाँ पर कि 37.5 माइनस कर दीजिए, तो नंबर जो हो जाएगा कितना, 80% बन जाएगा। तो 20% डिक्रीज हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर 37.5 माइनस किया था, तो 37.5 किसके बराबर हो जाएगा, 20% के। तो 40% बनाना तो 20 करोगे ना, करो बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका
इस आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ना। कहा जा रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या वह संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करना है। अब x मानेंगे ना, संख्या हमने क्या मान ली, x मान लिया आपका यहाँ पर, उसको आपका यहाँ पर 25% से गुणा करने पर, संख्या के 25% से, तो संख्या का 25% कितना होगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर संख्या का, देखो x का 25% कितना हो जाएगा 25/100 है ना। कोई भी संख्या रहती है उसका अगर जितना परसेंट निकालना हो तो उसके कहते हैं आपके यहाँ पर उस संख्या में उस आपके जितना परसेंट 25% बटे में कितना 100 रख देते हैं। ठीक, गुणा करने पर आपका यहाँ पर संख्या कितनी हो जाती है, आपका यहाँ पर संख्या 200% अधिक हो जाती है। 200% अधिक हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो पहले से अपने आप में 100% थी, अब 200% और बढ़ गई तो संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 300%। देखो शब्दों पर ध्यान रखना, बड़ा शब्दों का बड़ा खेल है। अगर कहता है 200% हो जाती तो केवल 200% लेते, इनने कहा 200% अधिक हो जाती या बढ़ जाती तो मतलब पहले 100% थी, अब 200% और बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 300% हो जाएगी। तो संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या मानी थी हमने यहाँ पर क्या मानी थी, ये मानी थी हमने यहाँ पर x मान ली थी। इसको उसी के 25%, देखो इस संख्या x को उसी के 25% कितना है, x × 25/100 है, ठीक है ना। और संख्या क्या हो जाती है आपका 300% बन जाती है, तो संख्या x कितनी हो जाएगी 300%, मतलब कितना हो जाएगा 300/100 है ना। परसेंट हटता है बटे में 100 लगता है, 100 से तो ये 100 कटेगा, x से x कटेगा, 25 से कितनी बार कटेगा हमारे यहाँ पर, तो 25 से कम 25 बचा कितना आपके यहाँ पर 5, 50 25 दूनी 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन पे ना, नहीं बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे, डबल x क्यों आ गया, डबल x इसलिए आया संख्या हमने x मानी थी उसका 25%, तो जो भी संख्या होगी ना उसका 25% कैसा निकालोगे, तो भाई उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखकर बटे में 100 लिखते हो, तो x का 25% तो x × 25/100, तो उसकी संख्या में उसी के 25% से गुणा करना है, तो संख्या x में उसी का 25% मतलब x × 25/100 से गुणा कर दिया, इसलिए आपका डबल x हुआ। तो संख्या क्या होती है 200% अधिक हो जाती है। अधिक का मतलब क्या होता है, पहले जितनी परसेंट थी, पहले कितनी परसेंट थी 100% थी, तो उसमें 200% और ऐड कर दो, कितना हो जाएगी 300% हो जाएगी। तो देखो संख्या x का कितना 300% मतलब कितना 300/100, बस 100 से 100 काट दिया, x से x काट दिया, 25 से 300 कितनी बार 12 बार, तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया है। तो भाई क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके इसमें फालतू नहीं है, एग्जाम में आपको बिल्कुल मिलने वाले क्वेश्चन ना। ठीक, तो अच्छे से आप क्वेश्चन कीजिए। साथ ही जो है आपका इन क्वेश्चनों की मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की आपके यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की जो है ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रत्येक क्लास की वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लगातार मन लगाकर। धन्यवाद।